तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का वर्मा प्रेस का चैप्टर जो है, ये चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ को समझिए। श्रेणी मतलब होता है एक श्रेणी में मतलब लगातार संख्या, एक क्रमागत संख्या के अनुसार अगर कोई बढ़ता हुआ सीरीज है तो उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। अब बात को समझिए, समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होता है क्या है कि A1 होता है, A2, A3, A4 ऐसे। यानी कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी का सीरीज क्या होता है, तो होता है ये प्लस डी, ये प्लस 2D, है ना, ये प्लस 3D। इस तरह का क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। तो ये इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको A1 से डिनोट करते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, A2 से डिनोट करते हैं, A3 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह का आपका बढ़ते जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम ऐसे भी डिस्कस आप लोगों को क्लास में करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ देखिए, जो हम लोगों का ये वर्मा प्रेस का सेट है, ठीक है, इसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये प्रथम पद हो गया, याद रखिए, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद। इसमें क्या होता है, एक सार्वंतर होता है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और एक अंतिम पद होता है, अंतिम पद का फार्मूला होता है AN, इसका फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ तक आपको पता होगा। इसी तरह से एक होता है SN मतलब S से होता है सम, ठीक है, यानी कि n पदों तक का अगर योग करना है तो इसका फार्मूला होता है n/2, ठीक है। तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें और एक बात याद रखिए, अगर आपको अंतिम पद दे रखा हो, यानी कि ये n अंतिम पद होता है और अंतिम पद अगर आपको दे रखा हो, तब Sn अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो n/2 और ये होता है a प्लस AN, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। ये AN को कहीं अंतिम पद को L भी लिखता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ हम लोग L कर देंगे। तो चलिए, अब ये तो बेसिक था इस चैप्टर का। अब हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद, है ना, अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। कह रहा है कि अगर पहला पद को छोड़कर, जैसे अगर हम 1 लें या फिर 2 लें, ये पहला पद को छोड़कर बाकी जो पद आएगा सब में समान पद, यहाँ देखिए फिर से हुए, है ना, पहला पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद की एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होती है। अब जैसे ये पहला पद को छोड़ देंगे, अब इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाएंगे, जो आपका सीरीज बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं समांतर सीरीज। जैसे 2 जोड़ दें, जोड़ते जाएं तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये क्या हुआ, एक सीरीज बना जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ये 1 नंबर आंसर होगा आपका, ठीक है। इसी तरह का किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर हो सकता है ना। सार्वअंतर माने कि डी जो निकालने का होता है, तो डी आपका धनात्मक भी आ सकता है, डी का मान आपका ऋणात्मक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है ना। तो ये इनमें से सभी आपका आंसर होगा। इनमें कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी के लिए आपको एक चीज़ हम बताएं कि चेक करना हो तो उसका आप क्या करें, सार्वअंतर निकालना, डी का मान निकालना। अगर डी का मान आपको बराबर, जैसे A2 में A1 को घटाए तो जो भी आएगा वही A3 में से A2 घटाने के बाद भी आना चाहिए। बस समझे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे घटा के। अब यहीं आप देख लीजिए, 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा 2, लेकिन 8 में 4 घटा देंगे तो 4 क्या बराबर आया? नहीं। तो ये समांतर श्रेणी हमारा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से इनको देखिए घटा के, ये इसको घटाएंगे तो शायद आ जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो हमारा ये समांतर श्रेणी में आएगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसे भी क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी AP देखिए 3, 1 माइनस 1 माइनस 3 का प्रथम पद है, तो प्रथम पद इसमें कौन जो शुरू का है उसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे। उसी तरह से समांतर श्रेणी इसमें ये 6 नंबर में इसका अगर सार्वअंतर, तो ये आगे पीछे वाला से आगे वाला को घटा दीजिए तो -2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समांतर ये सब क्वेश्चन जो है ना एक ही टाइप का है, आप इसे एक बार देख लें। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये और सार्वअंतर डी हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद ज्ञात करना, अभी तुरंत हम लिखिए कि nवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए आपका फार्मूला बन के आएगा, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें करें AP का दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ये बराबर 4 और सार्वंतर। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ये ऐसे होता है। कह रहा दूसरा पद क्या होगा, है ना, जो कि A का मान दे रखा है कितना 4 और D सार्वंतर दे रखा है 3। तो दूसरा पद मतलब A2 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये प्लस यहाँ n के स्थान पर है, n का मान है ना, अगर n यहाँ रहता, यहाँ n रहता तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम 2 यहाँ करें, अगर दूसरा पद यहाँ 2 करना होगा तो यहाँ a प्लस यहाँ भी 2 माइनस 1 कर देंगे और यहाँ d कर देंगे। ठीक है, 1 का मान रख दीजिए यहाँ कितना 4, या फिर आप इसको एक डिटेल समझ लीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 1d, यानी कि A2 का मान क्या होगा 1 प्लस डी, A2 का मान हो गया a प्लस डी। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि यहाँ जितना भी रहेगा यहाँ उतना ही घटा देंगे। जैसे 2 था तो यहाँ कितना है 1 आगे, 1 कम हो जाता है, यहाँ जितना भी रहेगा उसमें 1 कम हो जाता है। अब ये का मान यहाँ पुट कर देना, डी का मान यहाँ पुट कर देना, इसको हल कर देना। जैसे 4 माइनस 3 हो जाए कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आएगा निकल के 1। उसी तरह की यहाँ भी क्वेश्चन है 17, 18 सब सेम क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2, √8, √18 का अगला कौन सा पद होगा। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन है कि √2, √8, √18 है ना, तो √2 ये √8 हो गया और √18 हो गया अगला पद। तो इसको हम लोग बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। तो अगला जो आएगा वो क्या होगा A4 आएगा। तो अगला पद आपको A4 निकालना है। सबसे पहले इसका सार्वंतर निकाल लीजिए, D बराबर है कि नहीं। तो इनको घटाएंगे, √8 माइनस √2, यानी √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 है ना, माइनस √2। अब बोलेंगे कैसे लिखें, तो √8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, रूट के अंदर जो जोड़ा लगा उसमें से बाहर, तो ये निकल गए। तो इनको अगर हम घटाएं, यहाँ 1 है, यानी समझिए 2√2 में 1 √2 घट गया तो √2 है ना बचा। ठीक है, प्रथम पद आपका शुरू वाला क्या है √2 है, तो ये 4 निकालना। ये 4 बराबर होता है ये प्लस 3d। ये 4 बराबर क्या होता है ये प्लस 3d। ये का मान है √2 और ये हो गया 3d। 3d का मान क्या हो गया, d का मान हो गया √2। यहाँ आगे में क्या है 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4√2। 4√2 हमारा निकल के आ गया आंसर। अब इसे अंदर अगर करना है तो जैसे रूट के अंदर में अगर 2 रहता है, 2 का जोड़ा रहता है, यहाँ देखिए, तो इन दोनों में से एगो बाहर करेंगे, उसी तरह से बाहर में जो रहेगा उसको अंदर कर देंगे। तो यहाँ 2 4 की संख्या 2 बार लिखेंगे और एगो 2 4 चलिए 16, 16 दूना हो जाएगा 32। तो रूट के अंदर आ जाएगा आपका आंसर क्या निकल के 32। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना आ गया 32 4। उसी तरह से इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें कह रहा है कि 2 5 8 11 का 10वां पद का मान क्या होगा। तो 10वां पद इसमें आपको निकाल के दिखाते हैं। आप सुनिए पहले ध्यान से। ये 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कि ये प्रथम पद कितना है 2 और सार्वंतर कितना, 5 में से 2 घटा देंगे कितना होगा आपका 3। 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 3। कह रहा 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा 10वां पद अगर आपसे मांग रहा है तो ये प्लस 9d इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि n का मान है और ये n का फॉर्मूला में लगा देंगे तो यहाँ 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। a का मान यहाँ दे रखा है ना 2 प्लस 9 और d का मान दे रखा है 3। इसको आप हल कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कह रहा 2 है ना, ये 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे। तो A1 का मान हो गया 2 है ना, A2 का मान क्या होगा, तो A2 को लिखते हैं 1 प्लस d। आप इसको ऐसे ही अभी रहने दीजिए। A3 का मान आपको दे रखा है, A3 का मान क्या दे रखा है, A3 का मान दिया है, A3 का मान दिया है 8 और A3 को लिखते हैं ये प्लस 2d बराबर 8। अब ध्यान दीजिए a का मान कितना है 2, यहाँ रख देंगे 2, यानी कि इस 2 को उस पर ले जाएंगे, यहाँ 2 रख के इस पर ले जाएंगे तो 8 में 2 घटेगा कितना होगा 6। यहाँ 2 प्लस 2d बराबर 8 है, इसको उस पर ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो 2d बराबर कितना 6, तो इसको कटा देंगे 3, तो d का मान आ गया 3। अब इसमें पुट कर देंगे है ना, a का मान 2 और d का मान 3, यानी कि इसको हल कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के क्या आ जाएगा
5। आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी तरह से आप इसको भी एक बार समझ लीजिए, है ना। कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो तो एनवां पद का योग ज्ञात कीजिए। एनवां पदों का योग ज्ञात करना तो इसका फॉर्मूला ही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसे ध्यान दीजिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो तो n पदों का योग, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए अंतिम पद एल हो तो n पदों का योग। अब देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है n पदों का योग। अगर आपसे पूछ रहा है ना, अंतिम पद आपको दे रखा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि Sn बराबर फार्मूला हम बताए थे कि अंतिम पद अभी तुरंत यहीं देख लीजिए सामने में। अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और इसके जगह में एल भी रख सकते हैं क्योंकि एन को भी अंतिम पद कहते हैं और लास्ट एल से लास्ट अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, है ना, n धन पूर्णांकों का योग। तो देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग मतलब ये कह रहा है इस तरह का कि जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह चलते रहे n तक, और इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका क्या है, इसका एक फार्मूला ही होता है भाई। आप समझिए n इंटू n प्लस 1/2। आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इसको बनाएंगे तो अभी समय लगेगा। आइए इन परिभाषाओं को समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होती है। यानी कि पहला पद को छोड़कर बाकी संख्या में अगर जोड़ते चल जाएं तो सार्वंतर सबका बराबर होगा। तो उस तरह का सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी यहाँ पर आएगा। किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो। तो आप बताइए एक एपी ही ऐसा चीज़ है जिसके बीच की संख्याओं को घटाते चलेंगे तो सार्वंतर समान आएगा, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। ये सब एपी समांतर श्रेणी का क्या है, परिभाषा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये सार्वंतर डी, तो nवां पद क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर है। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ जैसे दे रखा है ये क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है यानी कि ये कितना दे रखा है आपको 2, फिर यहाँ खाली जगह छोड़ दिया है, फिर यहाँ कितना है 26। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग A1 बोलेंगे, यानी कि प्रथम पद। यहाँ जो खाली जगह है इसको A2 और यहाँ क्या है A3। तो प्रथम तो पद पता है, A3 बराबर क्या होता है 26। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 26, है ना। प्रथम पद का मान कितना 2, यहाँ 2D बराबर कितना हो गया 26। इसको उस पर ले जाके घटा दें तो 2D बराबर कितना हो गया 24। अब ये जैसे कटेगा तो ये कितना है 12। तो D का मान आ गया आपका निकल के 12। अब A2 का मान निकलना है। A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या A प्लस D, है ना। A का मान कितना है तो 2 और D का मान कितना 12। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हमारा आंसर होगा, जो कि 14 ऑप्शन में भी दिया होगा, ठीक है 14 है। उसी तरह कह रहा है कि AP के प्रथम n पदों का योग। भैया ये तो फार्मूला ही होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला हो गया आपका, ये भराएगा। उसी तरह क्या कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये और सार्व अंतर इतना है, तो अगला पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद आपको ये दिया है, यहाँ देखिए प्रथम पद आपको कितना दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें प्रथम पद दे रखा है आपका 5। प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद आपको दे रखा है 5 और सार्वंतर डी का मान दे रखा है 2। तो अगला इसके अगला पद क्या होता है, तो ये 2 होता है। और ये 2 को लिखते हैं ये प्लस डी लिखते हैं। ए का मान यहाँ रख देंगे 5 और डी का मान आपको दे रखा है यहाँ कितना 2, यहाँ 2 रख देंगे, यानी कि आंसर निकल के आएगा क्या 7 आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सेम है। यदि एपी के प्रथम पद ये और सार्वंतर डी है तो अंतिम पद एन भी दिया हुआ है, तो n पदों का योग क्या होगा। भैया ये शॉर्ट वाला फार्मूला है ना। तो n/2 a प्लस एन माइनस नहीं होता है ना, आपका क्या होगा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आप समझे होंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिया है, जो बताए हैं सब वही सब है। आप इसको एक बार देख सकते हैं बारीकी से अध्ययन करके। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें मैसेज करें, हम फिर उसे
हल करके बताएंगे। अगला जो हम लोगों का होगा ये वर्मा प्रेस का त्रिभुज चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है।